नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आज संसद में एक अजीब नज़ारा देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर अपने चर्चा में जवाब दे रहे थे, हालांकि इस बात का आज ही पता लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरी बहस पर रिप्लाई करने वाले हैं। जब वो जवाब दे रहे थे तब राहुल गांधी उनके भाषण के बीच में बोले कि प्रधानमंत्री जी अब तो बोल दीजिए कि ट्रंप ने झूठ बोला है। और ये बात सुनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने रखा गिलास उठा के पानी पी लिया। मतलब अब ये मीडिया में चल रहा है कि प्रधानमंत्री को राहुल गांधी ने बैठे बैठे पानी पिला दिया। इसके पहले हमने देखा था किस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में 50% भी, पहले तो उन्होंने बोला कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जितनी हिम्मत है तो वो आज ये बोलें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। फिर दूसरा सेंटेंस उन्होंने बोला कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इंदिरा गांधी की 50% हिम्मत भी है तो वो बोले कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीब 1.5 घंटे का भाषण रहा। इस भाषण में उन्होंने एक बार भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। एक बार उन्होंने जरूर कहा कि जेडी वेंस, जो कि उपराष्ट्रपति अमेरिका के हैं, उनका फोन आया था और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। तो मैंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने उनको बोला कि भाई हम लोग भी उसका जवाब देंगे, चाहे वो अगर बड़ा हमला कर रहा है तो हम लोग उससे बड़ा हमला करेंगे। पूरा जो भाषण हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसमें यह देखने को मिला कि विपक्ष ने जिस तरीके से जो सवाल खड़े किए थे, सत्ता पक्ष की तरफ से किसी सवाल का कोई जवाब नहीं आया। 4 बड़े मंत्रियों ने भाषण दिया। सबसे पहले भाषण दिया राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री। दूसरे नंबर पर भाषण दिया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तीसरे नंबर पर भाषण दिया अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री। और अंत में इस पूरे समापन करते हुए, इस पूरे डिबेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंट्री करी, रिप्लाई किया, 1.5 घंटे का भाषण दिया। कुछ वो ऐसी बात नहीं बोली जो सत्ता पक्ष जानना चाहता था। ना हमको इस बात का एहसास हुआ कि क्या ट्रेड की कोई बात हुई थी। ट्रेड के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश रहे। ट्रेड की बात जब हुई तो वापस चले गए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करने के लिए, और उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि ट्रेड की बात जो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप वो सच है, वो झूठ है। एक दूसरी बात जब हुई कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएशन किया है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई शब्द नहीं बोला। पीएम ने नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बोला है कि नहीं बोला, डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं वो सच है कि झूठ है, डोनाल्ड ट्रंप उस मीडिएशन का हिस्सा थे कि नहीं थे। डीजीएमओ के बारे में जरूर बात हुई कि डीजीएमओ का फोन आया, गिड़गिड़ाने लगे, हम लोगों ने उनकी बात मान ली। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो गिड़गिड़ा रहे थे तो आपने उनकी बात क्यों मानी? ऑपरेशन सिंदूर को इतना सक्सेसफुली जो ऑर्गेनाइज किया गया था, इतना सक्सेसफुली चल रहा था, उसको क्यों रोका? ये सवाल सबके जहन में है। और अब सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों पानी पीने लगे? जब राहुल गांधी ने सवाल किया, राहुल गांधी ने कहा कि अब तो प्रधानमंत्री जी बोल दीजिए। इसके पहले जब हमने देखा कि राहुल गांधी ने ललकारा था, राहुल गांधी ने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो वो बोल के दिखाएं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन पीएम कुछ नहीं बोले। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे और उनके ठीक सामने जब राहुल गांधी, देखिए प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों आमने सामने बैठते हैं, जो सेमी सर्कल के शेप में होता है लोकसभा में बैठने का जो सीटिंग अरेंजमेंट्स होता है, और वो अरेंजमेंट्स होता है कि 2 कॉर्नर की सीटें जो स्पीकर के राइट साइड में होती है, वो एक्सट्रीम राइट वाली जो सीट होती है वो नेता सदन के लिए रिजर्व होती है। एक्सट्रीम लेफ्ट वाली जो सीट होती है, अगली रो में जो एक्सट्रीम राइट की सीट है और अगली रो में जो एक्सट्रीम लेफ्ट की सीट है, वो दोनों रिजर्व होती है नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के लिए। अब नेता सदन जरूरी नहीं है हर बार प्रधानमंत्री ही हों। मनमोहन सिंह जब थे तब नेता सदन वो नहीं थे, एक बार सुशील कुमार शिंदे थे, एक बार प्रणब मुखर्जी थे, तो वो नेता सदन थे राज्यसभा में। तो ये दोनों चेयर्स जो होती हैं रिजर्व होती हैं, तो आमने सामने बैठते हैं, लेकिन उनकी दूरी जो है वो उनकी दूरी बहुत कम होती है, मैक्सिमम 25 मीटर 20 मीटर के आसपास होती होगी। ऐसे में ऐसे आमने सामने जब वो बात करते हैं, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, तो बहुत नजदीक होते हैं एक दूसरे के। और ऐसे में जब राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी अब तो बोल दीजिए, सर अब तो बोल दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप
झूठ बोल रहे हैं, तो इसका जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने रखा पानी का गिलास उठाया और पी लिया। आपको याद होगा एक बार करण थापर जब प्रधानमंत्री का इंटरव्यू कर रहे थे, तब एक दो कड़े सवाल जब उन्होंने पूछे थे, कई बार, करीब 15-20 साल पुरानी बात है, 15 साल पहले का या 20 साल पहले का इंटरव्यू होगा, जब वो उनसे कुछ एक दो कड़े सवाल पूछ रहे थे, तब अपने सवालों का जवाब ना देके प्रधानमंत्री ने गिलास पानी का जो गिलास था वो उठाया और गटकने लग गए थे। आज वही हालत फिर से देखने को मिली। राहुल गांधी ने सदन में उनसे एक बार फिर से कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप अब तो बोल दीजिए, अब तो मौका है, पूरा देश आपको सुन रहा है, इतनी सारी बातें आपने बोल दी हैं, ये बात भी बोल दीजिए। प्रधानमंत्री ने सारी बातें बताई, किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कैसे पहलगाम हुआ, कैसे उसके बाद कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई, कैबिनेट कमेटी में क्या तय किया गया, ये सब बातें उन्होंने बोली। लेकिन उन्होंने नहीं बोली तो वो बात जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था, उन्होंने नहीं बोला, तो ये कि हमारा क्या नुकसान कोई हुआ है, उन्होंने नहीं बताया कि हमारा कोई नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ, कोई जहाज गिरा है कि नहीं गिरा। उन्होंने जो बातें बताई वो केवल इतनी कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, उसमें हिंदुस्तान की जो सेना थी उसने गजब का प्रदर्शन किया। उन्होंने ऑपरेशन महादेव का भी जिक्र किया, उन्होंने अपनी सेनाओं को भी धन्यवाद किया, अभिनंदन किया, उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनवाई, सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, कैसे आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने नेहरू के बारे में फिर से बात की, नेहरू की गलतियों के बारे में जिक्र किया कि ये नेहरू ने कितनी गलतियां की हैं। तमाम आरोप पंडित नेहरू पर लगाए, तमाम आरोप लगाए पूर्व के प्रधानमंत्रियों पर, तमाम आरोप लगाए पूर्व की बीजेपी कांग्रेस पार्टी की सरकारों पर। उन्होंने ये भी कहा कि जो जल संधि है इंडस वाटर ट्रीटी जो है, वो इंडस वाटर ट्रीटी इतनी नेगेटिव बनी है, इतनी खराब बनी है, जो भारत के हित में बिल्कुल नहीं है, इसलिए उसको एबियंस में डालने की जरूरत पड़ी। और साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि उसको बदले जाने की जरूरत है। इतने साल तक जो सरकार रही, इतने साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, उन्होंने एक बार भी इसको बदलने की कोशिश नहीं की। अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार आ गई है, इसलिए बदला। उन्होंने कहा कि अगर अक्सई चीन आज हिंदुस्तान के पास है तो वो बीजेपी की वजह से है। अगर 2014 में बीजेपी की सरकार ना बनती, कांग्रेस की सरकार बन जाती, तो अक्सई चीन भारत के पास नहीं होता। साथ ही उन्होंने कहा कि कच्छतीव, जो कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, एक टापू है, वो कच्छतीव को भी दे दिया गया था श्रीलंका के, वो भी भारत की एक डिप्लोमेटिक लॉस था, भारत की हार थी। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने कही। उन्होंने बताया कि कैसे 62 में, 65 में, 71 में जो लड़ाइयाँ हुई थी, कैसे 1948 में जो लड़ाई हुई थी, उसमें हिंदुस्तान पीओके नहीं ले पाया, डिप्लोमेटिक टेबल पर हम लोग हार गए। पाकिस्तान को कैसे 93,000 जो है वो सिपाहियों को वापस लौटाना पड़ा, ज़मीन जो हमने कब्जा ली थी वो भी लौटानी पड़ी। ये तमाम बातों पर उन्होंने कहा। उन्होंने अगर कुछ नहीं कहा तो ये नहीं बोला कि ट्रंप ने ये बात बोली कि नहीं बोली। चाइना के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला, और ट्रंप ने जो बयान दिए हैं उनका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन ट्रंप के जब जिक्र किया राहुल गांधी ने, तो प्रधानमंत्री ने पानी जरूर पिया। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।